हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी प्रॉपर डिटेल करने वाले हैं प्रतिबंध एंजाइम, बल्कि ये तो यूपी एमएसपी के पेपर में सर दे रखा है। प्रतिबंध एंजाइम, परजीवी जंतु, स्टेम कोशिकाएं, जीएम फसल और बीटी फसल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, और मृदा परिच्छेदिका और परभक्षण। ठीक है, प्रॉपर हमने एक प्लेलिस्ट डिटेल दे रखी है। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली, 40 से 45 में वीडियोस हैं। ठीक है, 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे और प्रॉपर जो आपका बायोलॉजी का पेपर हम गारंटी ले रहे हैं बेहतरीन होगा। ठीक है सर, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं मॉडल से वो पढ़ते रहिए। 2 घंटे दे दीजिए हमारी प्लेलिस्ट को। फिलहाल पहला है प्रतिबंध एंजाइम, इस साल यूपी एमएसपी के पेपर पे अपलोडेड है। यह एंजाइम का वर्ग है जो डीएनए अणुओं को काटता है। ठीक है, सन 1963 में कोलाई नामक जीवाणु से 2 एंजाइम निकाले गए जिन्हें प्रतिबंध एंजाइम कहा गया। कौन कौन से थे? एक था मिथाइलेज और दूसरा था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। एक था मिथाइलेज और दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, यानी डीएनए को काटने के काम आता है। सन 1963 में कोलाई नामक पदार्थ से 2 एंजाइम निकाले गए जिन्हें कहा गया प्रतिबंध एंजाइम। यूपीएमएसपी के पेपर पे ये दे रखा है सर टिप्पणी में। परजीवी जंतु क्या होता है? ऐसे जीव जिनमें हम बाहरी जीन का स्थानांतरण करते हैं। जाहिर सी परजीवी यानी दूसरे का जीन जिनमें पड़ेगा उन्हें कहेंगे परजीवी जंतु। उपयोग क्या होता है? जीनों का नियमन के अध्ययन के लिए, मतलब जीन के बारे में जानकारी करने के लिए, जीन से रिलेटेड रोग जो होते हैं उनके अध्ययन करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं सर। ठीक है, स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। यानी सरल भाषा में कहें, कोई भी अंग शरीर का कोशिका के रूप में डेवलप हो सकता है, साथ ही साथ इसके साथ ही अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि जो है इन्हें किसी भी कोशिका की मरम्मत तक हम लोग कर सकते हैं। इससे इन्हें हम लोग कहते हैं स्टेम। यानी सरल भाषा में कहें तो स्टेम कोशिकाएं किसी भी अंग को कोशिका की तरह विकसित कर सकती हैं, यहां तक किसी भी कोशिका की मरम्मत करने के काम आती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक सर वयस्क वाली होती, मतलब थोड़ी बड़ी वाली, और एक भ्रूणीय मतलब बेसिक लेवल वाली। ठीक है, उसके बाद एक जीएम फसल आ जाएगा, या उसी को बीटी फसल कह देते हैं, क्योंकि जीएम के अंतर ही आ जाता है बीटी। जीएम का मतलब क्या होता है सर? जीएम का मतलब होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड, यानी आप जीन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और जो गुण आपको चाहिए है वो बना लेंगे सर। हमने लिख दिया ऐसी फसल जिसे अन्य स्रोत से प्राप्त नए जीन को शामिल करके वांछित गुण, वांछित मतलब जैसी मेरी इच्छा है वैसे गुण प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? जीएम फसल या बीटी फसल कहलाती है। सरल भाषा में जब जीन्स को हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं तो उन्हें कहते हैं जीएम फसल। ठीक है सर, जैसे बीटी कपास, इसमें क्या होता है भाई? बीटी कपास को इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें जो है कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है, ये भी दे रखा है यूपीएमएसपी के पेपर में, मृदा परिच्छेदिका क्या है? तो मृदा परिच्छेदिका क्या है? मृदा की ऊपरी सतह, ऊपरी सरफेस से लेके चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, तथा इसकी क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर और चट्टान तक की पूरा मृदा की परत से लेके उसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। ताप और वर्षा इसे प्रभावित करते हैं, यानी प्रभावित करने वाला अगर कारक कहता है तो ताप और वर्षा से ये प्रभावित होती है। ठीक है सर, फिर एक परभक्षण, परभक्षण आ जाएगा, या फिर कहेगा परभक्षी क्या होता है? तो ऐसी जैविक क्रिया जिसमें एक जीव जो दूसरे को खा जाएगा वो कहलाएगा परभक्षी। हत्या करके उसे खा जाता है, इस क्रिया को कहते हैं परभक्षण। परभक्षी या तो सक्रिय रहते हैं, मतलब हमेशा तैयार रहते हैं, या फिर छिपकर शिकार का इंतजार करते हैं और जैसे कोई शिकार दिखाई देता है उस पर टूट पड़ते हैं सर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट वांटेड है सर। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे वो भी सारे प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, यहां तक कि यूपीएमएसपी का पूरा पेपर, साथ ही साथ हमारे पास 2-3 मॉडल पेपर हैं, उनसे पूरा प्रॉपर रिसर्च करके सारी चीजें प्लेलिस्ट में ऐड की गई हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाकर प्लेलिस्ट को देख डालिए। अगर कल भी आपका पेपर, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी अगर आप 2-3 घंटे इस प्लेलिस्ट को देते हैं, हम गारंटी ले रहे हैं आप बहुत अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।